और अब तो मुझे लगता है इंटरनेशनल सेंचुरी बना बना के थक गया। अगला अगला कह रहा अब मैं इंटर गैलेक्टिक बनाऊंगा, अर्थ वर्सेस मार्स में 150 रन बनाऊंगा, बहुत शाम तक खेलूंगा। बेरहम है कोहली, बेरहम। भाई लोग कहते हैं कि भैया इंसान बॉयज ओनली वांट वन थिंग, आई थिंक दैट वन थिंग इज सीइंग विराट कोहली एट कवर ड्राइव। और यही है कि सोमवार से पहले आपको सब दिखने को मिल जाए तो अगले दिन लगता है क्या ऑफिस, कौन है बॉस, क्या है चीजें, यही सब मोह आया है कॉर्पोरेट मजदूरों में है। दुनिया क्या है, शतक आ जाता तो बात और अलग हो जाती। शुभमन गिल के बारे में गर्दन में खिंचाव के बाद कलकत्ता में खिंचाव आया था, वहीं मौजूद थे उसके बाद से। अरे ये तो कह रहे थे मैं लगाता हूँ झंडू बाबू की गर्दन पे। हमारी कैंटीन में इतना लंबा खिंचाव आ गया था यहाँ तक का, वो नहीं छूने देता अपनी गुद्दी किसी को भी, एक दो को छोड़ के। भाई 49 रन बनाए उन्होंने, और जब तक वो और विराट कोहली खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कीवी तो बस औपचारिकता निभाने आए हैं कि भाई हाँ, इनकी सेंचुरी करा दें, इसके 50 करा दें। अरे पता नहीं क्यों खिला रहे वॉशिंगटन सुंदर को भाई, मतलब यार इतने बच्चे पड़े उनको खिला लो। नमस्कार देवियों सज्जनों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और साल की पहली जीत आ गई है, मुंह मीठा कीजिए अपना। ये बर्फी का टुकड़ा फंसा के मुंह में बता दो, जय जी इंडिया ने आकर के आगाज कर दिया। 2026 की पहली बोनी हो गई है, वनडे में हमने मुकाबला जीत ली। थोड़ी देर के लिए लग रहा था वो जो रवि शास्त्री के मुंह में आ गए थे। हाँ वो तो भाई जब रिचुअल है, जब दो नए एरा में जब इंडिया खेल नहीं होती वो स्वाभाविक रहते हैं थोड़े, वो तो हल्का ही है। लेकिन भाई साहब जनता ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली, मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। विराट कोहली 93 रन पे आउट हो गया, 7 रन। माई बाप इतना तो भाई मैं कीवी की टीम में होता, मैं एक आधी छोड़ देता भाई, कम से कम दुआएं तो लगती। अबे क्या फायदा दुनिया के इतने बड़े बोर्ड होने का कि आप एक आधी कैचे ना छोड़वा पाओ उनकी। 29 में शतक हो जाता है यार। अबे भाई मतलब ये काय का तुम रजनीगंधा पान पराग के हेड लगा रहे हो। संडे इतना बढ़िया जा रहा था युवाओं का, एकदम से विराट कोहली के आउट होते ही सबको लगने लगा हाय सर्दी बढ़ गई, हाय कल मंडे, हाय हाय मंडे। ये क्या हो गया भाई, विराट कोहली का 100 हो जाता तो बात ये अलग होती, कल बॉस का के चौड़े हो सकते थे। क्या हो गया, क्या हो गया, मेल नहीं आई तो क्या हो गया, पीपीटी नहीं बनी तो 100 तो आया है ना कोहली के। यहाँ भाई कोहली आउट हुआ, माइंड कॉग्निटिव खुल गया सबका, मूड ही खराब हो गया। बट एनीवे इंडिया ने पहली जीत रजिस्टर कर ली है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में पहला मैच इंडिया 4 विकेट से जीत गया है। क्या क्या फैक्टर्स रहे सब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्दी की। अरे सर्दी गई भाड़ में, विराट कोहली आ गए जिसम में गर्मी तरतराहट आ गई। तो गर्मी भर दी उन्होंने आज, जो उनके कवर ड्राइव देखे, जो तमन्नाएं पूरी हुई हैं, जो इतने दिनों के ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली अफ्रीका को पीट के तुरंत आए हैं। वो डोमेस्टिक भी खेलने आए थे, हाँ आए हैं, उन्होंने कहा लो जी भाई पकड़ो कि कितनी सेंचुरी चाहिए यार तुम लोग को। और अब तो मुझे लगता है इंटरनेशनल सेंचुरी बना बना के थक गया। अगला अगला कह रहा अब मैं इंटर गैलेक्टिक बनाऊंगा, अर्थ वर्सेस मार्स में 150 रन बनाऊंगा, बहुत शाम तक खेलूंगा। बेरहम है कोहली, बेरहम भाई। नया बच्चा है न्यूजीलैंड में, इंडिया का, वो क्या नाम है उसका, आदित्य अशोक। इतनी बेरहमी से मारा, किसी ने उस पर तरस नहीं खाया, कैच उस पर छूटे बेचारा, क्या उसका आज और इतने कमेंटेटर ऐसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी का करियर शुरू होने से पहले तुम उस पर लगा दो ताला। खैर अब उस अशोक से हमारा क्या लेना देना भाई, हमने विराट कोहली को देख लिया एंड ही लुक्ड एवरी बिट द विराट कोहली दैट वी बीन सीइंग फॉर द पास्ट डेकेड और सो। वही आए, वही फ्लुएंसी से रन बना रहे, यहाँ सिंगल जा रहा, वहां डबल जा रहा है, यहाँ चौका पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सामने वाले बैटर के लिए 11 फील्डर हैं, भाई के लिए 5 ही हैं। भाई 7 चौकों के बाद एक छक्का मारा, मेरे को लगा ये विराट कोहली, ये निकल के आ रही चीज है। इसने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, इसने T20 से रिटायरमेंट ले लिया। क्या दिक्कतें आ गई थी, पूछना पड़ेगा विराट कोहली से, कॉल लगाइए। अरे क्या कॉल लगाए भाई साहब, देख के मजा आ गया। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई लोग क्यों लड़कों के प्यार में पड़ जाते हैं। लड़के अच्छा हाँ भाई लोग कहते हैं कि भैया इंसान बॉयज ओनली वांट वन थिंग, आई थिंक दैट वन थिंग इज सीइंग विराट कोहली एट कवर ड्राइव। और यही है कि सोमवार से पहले आपको सब दिखने को मिल जाए तो अगले दिन लगता है क्या ऑफिस, कौन है बॉस, क्या है चीजें, यही सब मोह आया है कॉर्पोरेट मजदूरों में है। दुनिया क्या है, शतक आ जाता तो बात और अलग हो जाती। लेकिन विराट कोहली ने 28,000 इंटरनेशनल रन पार कर लिए, इज बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सेकंड ओनली टू सचिन तेंदुलकर। 100 रन और हो जाते तो इंसान का वो होता कि भाई टिक मार्क हो जाता, क्योंकि भाई जनता बड़ी टेंशन में चल रही है ना कि अब कितने मैच बचे हैं, उसमें 100 सेंचुरी की हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जनता ने पर्सनल अपना रेजोल्यूशन विजन बोर्ड बना लिया। सचिन तेंदुलकर उसको बुलाता है, अर्जुन फ्रिज से बर्फ लेके आओ, ग्लास में डलवाता 3 क्यूब पानी डालते सिर्फ, है पानी, और उसमें बताते हैं आई से 2 नेम्स व्हेन आई रिटायर्ड, रोहित और कोहली, यही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और वही हो रहा है। पर जो रूट भी तो तोड़ रहा है, जो रूट की तो ये अंदर की चीजें लाता निकाल के हमारी चीजों को खत्म विनाश करता है। वो तो सचिन को ये पता नहीं चल रहा कि अंग्रेजों पे कैसे काला जादू करते हैं, वरना अब तक हो चुका होता, जो रूट के हाथ पैर टेनिस एल्बो हो चुकी होती भाई। अर्जुन बर्फ ले जाओ ये नहीं मालूम। बहरहाल कोहली साहब ने आज साथ भी अच्छा दिया।
बहुत अच्छा साथ दिया। मुझे लगता है एक जो एक्चुअली जो चेज में हम उनको देखते आते थे, चेज मास्टर विराट कोहली हम देखते आते थे, वैसा ही लग रहा था भाई। प्रेशर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके ऊपर है। एक वक्त ऐसा आ गया था कि 45 रन बॉल हो गई थी, कोई बाउंड्री नहीं आई थी, बट इट डिडंट लुक लाइक द प्रेशर वाज ऑन दीज टू पीपल। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड के ऊपर ही प्रेशर है। और वही कोहली की क्लास है यार, वो इंसान इतना बढ़िया चीजें डिलीवर करता है ना, मैं अब क्या बोलूं भाई। इंसान, वो कहता है ना कि इंसान जब मरता है तो जिंदगी के 7 सेकंड फ्लैशबैक होता है। हाँ, मुझे 2 सेकंड तो उनमें कोहली दिखेगा भाई। मेरे को 3 सेकंड दिखेगा, कुछ सेकंड के लिए वो भी तो दिखेगा। क्या गंभीर? अगर कर गंभीर उनका दिखना भी तो जरूरी है, उनकी आंखों से लाल लेकर ऑफ भी तो दिखे। बहरहाल कोहली ने अपना रंग जमा दिया है। पहले वनडे में शतक रह गया, अभी 2 वनडे और हैं, तो बैक टू बैक शतक आ जाए, क्या मांगे लगे। क्या चाहिए भाई इंसान को, और हमें नहीं चाहिए भाई सोना चांदी। हमें नहीं, मतलब चांदी ऊपर चढ़ रही, सोना ऊपर चढ़ रहा, हमारा तो कोहली का ऊपर चढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड 29वीं सेंचुरी लगाओ अगले मुकाबले में राजकोट में, खत्म कर यार। एंड ऑफ द स्टोरी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे फैक्टर की, कप्तान शुभमन गिल के बारे में। गर्दन में खिंचाव के बाद, कलकत्ता में खिंचाव आया था, हम वहीं मौजूद थे उसके बाद से। अरे ये तो कह रहे थे मैं लगाता हूँ झंडू बाबू की गर्दन पे। हमारी कैंटीन में इतना लंबा खिंचाव आ गया था यहाँ तक का, वो नहीं छूने देता अपनी गुद्दी किसी को भी, 1-2 को छोड़ के। तो 1-2 तो छूते ही होंगे उसकी गुद्दी। 12 होगी ना, 1-2। हाँ, इतनी रूहें होती हैं क्या तो ठीक है। शुभमन की वापसी अच्छी थी, कंट्रोल अच्छा था, धीमी गति चली गई यार। शुरू में तो लग रहा था ऑनेस्टली किसना भाई कि आउट ऑफ फॉर्म वो उनका दिखने लगा था। कि बॉल इधर उधर से निकल रही है, जुप जुप बीट हो रहे हैं। पता नहीं, क्रिकेट आप ऐसे देखते, मुझे ऐसे आज लग रहा था कि यार ये अंदर से होता है, आज ये रन बना ले भाई। मेरा भी था कि भाई आज कर ले, क्योंकि अगर आज ये जल्दी चला गया, क्योंकि रोहित और को तो सब माफ है ना। हाँ, वो तो क्लास के मॉनिटर है, बैठना इधर, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर शुभमन आज जल्दी आउट हो जाता तो होता है। और यार कप्तान है, मतलब कप्तान शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर जनानी होती तो मैं यही कहूंगा कि बात कप्तान उपतान की नहीं है। आपको T20 से निकाला गया, अरे यार, उसके बाद आप इधर आए हो, आपको आज साबित करना है। मतलब देखो पुत्र ए भी होंदा ना, साडा मुंडा काटता, फिर तुसी वापस बुला के उन्होंने कहने लेकर प्रेशर है ना मुंडे तो वो वाली बात है, उसके प्रेशर था और प्रेशर दिख रहा था। वो मुझे उनकी पिछली T20 इनिंग में भी लग रहा था, इट लुक्ड लाइक ही वाज अंडर प्रेशर। और आज भी जितना वो स्लो खेल रहे थे, बीट हो रहे थे फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन वही मुझे लगता है कि जिस तरह की इनिंग रोहित शर्मा ने खेली, रोहित शर्मा मुझे लगता है आउट ही इसीलिए हुए बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेशर एंड रन रेट का, रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर इज ट्राइंग टू बैलेंस। उसके बाद कोहली है, कोहली ने भी आते के साथ ही स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिए। ये याद है 25 पे 17 रोहित शर्मा ने ऐसे देखा स्कोर में, क्या साले तूने इतने रन बनाए अभी तक, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू, किससे बात कर रहा है। उसके बाद फिर अभी ये मत कर यार, अभी मैं खेलता हूँ ना, तू देख जाना पड़ा भाई उसको। फिर अभी साले तेरे चक्कर में आउट हुआ, चल कोई नहीं अभी अगली बार चलो रोहित गए, गिल फिर भी थोड़ा समझ जाते, लेकिन फिर जो पंजाबी टच है ना, पाजी जड़ा है कि पाजी क्या करूं, पाजी क्या करूं, उन्होंने फिर कोहली साहब ने धीरे धीरे उनको कहा 50 तो कर। हाँ 50 तो कर। लेकिन वही रोहित शर्मा और विराट कोहली का बड़ापन देखने को नजर आया कि जिस तरह से उन्होंने प्रेशर हटाया शुभमन गिल के ऊपर से। मुझे ऐसा लग रहा था कि शुभमन के रन नहीं आ रहे थे, बट दे वर मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर शुभमन के ऊपर ना जाए। बड़ापन इसे ही कहते हैं। बिल्कुल जैसे सर्दी में माँ 6 बार उठाती है, बेटा उठ जाए, बहन आ गई, बेटा उठ जाए, नहा ले, लेकिन नहीं, बाप एक बार जाता है, अरे वो उठो, एकदम तैयार मिलता है। लेकिन वही होता है ना, जब मुसीबत पड़ती है तब बाप ही साथ देता है मार कूट के भी। तो रोको ने वही किया, यही हिसाब हुआ भाई साहब। बिल्कुल ऐसा लग रहा था छोटे भाई बड़े भाई खेलने, जय वीरू का हिसाब चल रहा है। और अच्छा लगा कि शुभमन गिल आज आपने टाइम ले लिया। मैच हार जाए तो आपको गाली जरूर पड़ती, लेकिन आज आपने टाइम लिया, अपने आप को वापस फॉर्म में ले आए, क्योंकि आपका फॉर्म में आना जरूरी है मेरे भाई, वरना यशस्वी जायसवाल भी हटा हुआ है। अरे वो तौलिया बड़े बड़े प्लेयर मैंने इंजर्ड होते हुए देखे रातों रात। जायसवाल तौलिया रख के बैठा था पटों पे, वो कह रहा ठंड घुसना चाहे कहीं भी। जब से खबर आई है तिलक वर्मा की, सबने अपने ढक रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खतरा बहुत है भाई। और ऐसी बात बिल्कुल सही है, अब तो मौके, कमेंटेटर बोल रहे थे बहुत ऑप्शन है इंडिया के पास, घबराइए बहुत ऑप्शन है इंडिया में। कहा भाई चल क्या रहा है, लेकिन अच्छे संकेत है, कप्तान के बल्ले से 50 आया, तो मतलब कि अगले 2 मुकाबलों में भी आपको उम्मीद है। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज बैक अमंग्स द रन्स। आई मीन ही इज द प्रोडक्ट। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड में रन्स बनाए नहीं थे, पहले थे रन, उन्होंने का अंबार लगाया था इंग्लैंड में। सो देयर इज नेवर अ डाउट ऑन हिज एबिलिटी। द ओनली इशू वाज कि रन में वापस नहीं आ पा रहे। मुझे लगता है व्हाट बेटर फॉर्मेट देन वनडे क्रिकेट टू एक्चुअली डू दैट, जहां पर आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है बिल्ड करने का। आपके पास 2-3 बड़े दिग्गज बैठे हैं जो आपसे कप्तानी का बोझ भी उतारे ले रहे हैं, और आराम से आपको कह रहे हैं ये रास्ता ले ले, गूगल में खोलने की जरूरत नहीं है, वो पूरा रूट बता के दे और रहे हैं। आपसे पूछ ही नहीं रहे लौंडों का रास्ता बताने से पहले, तू इधर आ, उधर क्या कर रहा है। पहले बता दिया तो कोहली ने, आज DRS मत लियो, बाहर है, बता दी, बहुत चीजें कर रहे हैं यार वो। तो भाई मतलब ये आई थिंक दिस वाज आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर शुभमन गिल टू कम बैक अमंग्स द रन्स, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3, श्रेयस अय्यर, उप कप्तान। पहले तो मुझे साली पता नहीं थी ये स्प्लीन होता क्या है, हमें वही पता है दिल गुर्दा जिगर। स्प्लीन भी हमारी बॉडी का ही है। हाँ भाई बॉडी में झूले का नाम है।
मुझे तो लगा किसी बैंड का नाम है, स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन कर दे मेरा स्प्लीन। तो भाई लेकिन सरपंच साहब जो पंजाब को फाइनल तक ले गए थे, लेकिन आज वो जिस तरीके से है भाई, मुझे लगा नहीं कि मतलब वो बंदे को जरूरत है किसी चीज को साबित करने की। भाई वो जिस हिसाब से गए और बात हो रही थी कि अच्छा वो आया तो ऋतुराज गायकवाड़ को चलता कर दिया गया, ये वो यार अब वही दिक्कत है। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ डिड नथिंग रॉन्ग टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टीम, बट श्रेयस अय्यर आल्सो डिड नॉट डू एनीथिंग कि उनको इंजरी के बाद वापस मौका ना दिया जाए। उन्होंने बहुत टाइम से अपनी जगह फिक्स की है यार भाई 49 रन बनाए उन्होंने, और जब तक वो और विराट कोहली खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि कीवी तो बस औपचारिकता निभाने आए हैं कि भाई हाँ, इनकी सेंचुरी करा दे, इसके 50 करा दे, बस फिर घर जाके दारू पियेंगे। ताजा जोड़ लगा है। 2023 से सरपंची चल रही है उनकी, 23 से अच्छा करते आ रहे हैं, तो 26 में इतना बनता है इस वनडे मुकाबले में कि 4 नंबर पे आकर के बढ़िया बल्लेबाजी करें। अफसोस है 49 पे आउट हो गए। और यहाँ पर भी उनके साथ भी यही था कि शुरू में रन्स नहीं आ रहे थे, धीरे चल रहा था। कोहली ने वहां पे भी एक सीनियर पार्टनर का रोल निभाया, रन बना के दिए, लेकिन भाई जब सरपंच का बल्ला चले, हाँ भैया, उसके भाई जो क्या नाम है उसका, आदित्य अशोक का, उसकी तो भाई थूत बिगाड़ दी, फीत उतार दी उसकी, मार मार के छक्का लगाया था। और वो बड़ी बात है कि खड़े खड़े छक्का मार रहा। वो कह रहा पापा क्यों ही गए न्यूजीलैंड, हम लोग क्या करने गए थे पापा, यही चले जाते, मैच एक ही होता साल में हमारा इंडिया से। उसके पापा बैठे हुए कहाँ, ऑकलैंड तिरुपति वाला जी आए वो, लेकिन फालतू गंजे होगा बेचारा, लड़का पिट गया। वो का पहला मुकाबला इंटरनेशनल, बच्चा इतना पेल दिया 50-60 से ऊपर 56 रन, और कैच अलग छूट गया उससे। वो कैच तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन भाई जो मतलब ये तो मुझे लग रहा था कि भाई वो होता ना कि अबे कहाँ बच्चों को ला के, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मुकाबला है, आप अगर लाए हो किसी खिलाड़ी को तो कम, ये लगे हुए हमारे, तो लाओ साले, हमारे लगे हुए, ये गलतियां आप नहीं कर सकते जो चल रहा है। ऐसा को तो अभिषेक शर्मा तो 42 रन मारे एक ओवर में। हाँ वो तो घबराहट पा दे। लेकिन सरपंच साहब, अय्यर साहब, आपके लिए बहुत अच्छे संकेत। ये तो कहूंगा कि अभी वनडे है, गलती से T20 में जगह दे दी इस बंदे को, क्रैक पा देगा भाई। वो दूसरे भाई के शॉट चल रहे थोड़े, हाँ तिलक भाई के, हाँ उसमें करंट आया हुआ, तो भाई हो सकता है कि तारे इनकी सही मिल जाए, किस्मत की हो। मतलब ये T20 जब कभी ऐसा सुनता ना कि उनके यहाँ पे मतलब सही मम्मी पापा ने सही पढ़ाई पे ध्यान लगवाया हमारा, हाँ भाई, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हमारे भाई, ठीक है कुछ कर नहीं पा रहे, 36 की कमर हो गई है। बिल्कुल भाई, सिलाई बिलाई तो सबको अपने टांगे वांगे पता होने चाहिए। चल रहा है, अभी चेक करके आया हूँ शाम को, हैं परफेक्ट चल रहा है। चलो बढ़िया, राउटर अपने चेक करते रहो, और नेटवर्क आए या ना आए पता होना चाहिए चीजों का। अच्छा हुआ, अब हम लोग मध्यक्रम पे आ जाते हैं, बढ़िया मध्यक्रम पर आ जाते हैं, और अगली बात कर लेते हैं हम लोग जरा हर्षित राणा की। ओहो क्या नाम ले दिया उस्ताद, 6 बर्फी। पहले तो चाटे मारो अपने भाई, ये 6 बर्फी है राणा की रखी हुई हैं, वही आके खाएंगे। हर्षित राणा के लिए अलग से मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर ने बनवा कर टेबल के नीचे से निकाला और ऐसा रख दिया, अरे तो ये दूंगा तेरा ही। अरे दुनिया क्या कह रही है वो तू छोड़, मेरा मैन ऑफ द मैच तू है, और सबसे हाथ मिलेंगे उसको गले मिलते हैं। वेल डन, अच्छी बात है। हर्षित राणा ने आज बल्लेबाजी क्रम में भी ऊपर आकर के बल्लेबाजी की और बताया भाई कि देख लो, अगर नहीं चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ तो मैं हूँ। 23-24 रन, 1 छक्का 2 चौके, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जब जिस हिसाब से चल रहा है कुछ दिनों में देखते फिरोगे संजू सैमसन और हर्षित राणा यार। उस्ताद वो दिन दूर नहीं जब हर्षित राणा आपको बहुत अहम मुकाबला जिता रहा होगा बल्लेबाजी से। भाई जिताया ही, आज का मुकाबला उसी ने भी जिताया है कि जब 3 विकेट इंडिया के बैक टू बैक गिर गए थे, और बड़े प्लेयर आउट हुए हैं, विराट कोहली आउट हुए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, रविंद्र जडेजा आउट हुए, केएल राहुल, तब थोड़े सकते मांगा था कि इसकी माँ का ये वही होगा था भाई, जब चक्कर लग रहा हुआ है। घर में छोटा बच्चा एक बार बोर्ड पे जाके सारे खटके एक साथ बंद कर देता और घर में अंधेरा आ जाता, अरे क्या कर दिया मिट्ठू ने, 6 के 6 बटन बंद कर दिए। इंडिया के साथ वही हुआ था। मुझे तो लग रहा था हिसाब से चल रहा था। केएल राहुल ने पैड वेड उतार दिए थे, एटी वेटी निकाल के बैठ गए थे। केएल राहुल यहाँ लगा के बैठ गए थे भाई, बॉर्डर 2। ये देखो साले साहब क्या कर रहे हैं, आउट हो गया, कौन आउट हो गया, अच्छा ठीक है। इतनी देर में संदेश आए नहीं, इनको जाना पड़ गया। उसके बाद आकर के उन्होंने भी थोड़ा किया, लेकिन बट हर्षित राणा भाई साहब, जो उन्होंने पहले तो स्ट्राइक रोटेट करी, उसके बाद जो छक्का मारा, चौके मारे भाई, हर्षित राणा सॉरी भाई, वी डिड नॉट नो योर गेम यार भाई। अब से हम आप जो बोलोगे कुछ, आप टांगे खोलोगे, हम नीचे से निकलेंगे शेर बन के। बड़े भाई कभी कुछ गलती से मुंह से ज्यादा निकल गया तो माफ कर देना भाई। निकल लीजिए, कोई बात नहीं, नया साल हम तो वैसे गए, आपकी कदकाठी देख के लगा हमें तो कि आप जैसा कोई आदमी दूसरा है ही नहीं, या तो खली या फिर आप हो। जो बात है वो बात है भाई, हम क्यों गलत बोले। लेकिन आज की आपकी बल्लेबाजी देख के लग गया कि हाँ, गेंदबाजी भी, पहले 2 विकेट भी लिए, उसके बाद बल्लेबाजी भी करी, उसके बाद दौड़े भी, चौके छक्के भी लगाए, स्टाइल और मारा, लैम्बोर्गिनी और निकाल ली। ये भी बात बंदा जिंदगी वो जी रहा है, तुम तो घुइयां छील लो बैठ के।
हम छील लें मूली। मटर मटर मटर, हमारा तो वही चल रहा, गाजर मटर गोभी मटर मटर ही चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी, ये होता है कॉम्बिनेशन, ये है गौतम गंभीर सर, तारीफ आपकी बनती है। सही करा भाई, आप 3 क्या मैं कह रहा हूँ 4 फॉर्मेट प्लेयर बनाइए, हमारी तरफ से फुल गोएड है। वो कौन सा फॉर्मेट है चौथा? चौथा फॉर्मेट कौन सा? कोई ना कोई तो आएगा, आना चाहिए 10-10, जिसका अलग से मैन ऑफ द मैच मिलता है। लेकिन आज मैच को वापसी लाने वाले वही हैं। टफ सिचुएशन में इंडिया आ गई थी, वहां हर्षित राणा है वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर, और मुझे लगता है उनके ऊपर ही आना चाहिए उन्हें। वॉशिंगटन का मैं तो कहता हूँ जडेजा के भी ऊपर आए। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग करी, गुड ओवरऑल परफॉर्मेंस, फील्डिंग में भी ठीक ठाक काम करा। हर्षित भाई 10 में से 10 है भाई, कोई नंबर काट ले मक्खी मच्छरन का बिल्कुल परवाह मत करिए। बाकी वॉशिंगटन के भी खिंचाव सा तो था। अरे पता नहीं क्यों खिला रहे वॉशिंगटन सुंदर को भाई, मतलब यार इतने बच्चे पड़े उनको खिला लो जिसको। और मुझे लेकिन पता है मुझे इसमें बहुत पैटर्न क्या समझ में आया। जी बताइए। ओडीआई सीरीज वही लोग खेल रहे हैं जी भैया, जो T20 की प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे, ताकि खून रवा रहे। ताकि वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर आपका एक कंधा जाम है, हाँ। इसी को तो मूव करूंगा ना मैं। नहीं, जो T20 और ओडीआई में सेम लोग हैं, हाँ। वो वही खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, जो उनको मालूम है कि अच्छा T20 आएगी प्लेइंग 11 में ये नहीं खेल रहे हैं। सो मोस्ट लाइकली वॉशिंगटन सुंदर 11 में नहीं होंगे, हर्षित राणा 11 में नहीं होंगे, 15 में है। यही तो शेल्फ पे जो मिट्टी ऊपर रह जाती है, जिसकी डस्टिंग नहीं हो पाती, यही तो आप लोग, वही तो है ये। तो कोई समझ नहीं जिस पाया। दिन वो कपड़ा अगर करके यहाँ लग गया, उस दिन अच्छा। उस दिन चीजें सही हो जाएंगी, उस दिन होने लगेगा आपको कि यार ये क्या हो रहा है। वॉशी से अच्छा विकल्प हो सकता है आपके पास कोई हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ओडीआई में आप चांस दे सकते थे, बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, तनुष कोटियान आ रहे हैं, शाहबाज अहमद आ रहे हैं, अलग अलग लोग आप ट्राई कर सकते थे, बट ठीक है। कभी कभी बैठ जाता, कुछ कुछ नाम लेने लगता ये लोग अभी कॉलेज जाएंगे यार। किंग कोटिन वोटिन का कहा नाम ले रहे हो? कोई लोग नहीं है। हम एक मैच जीत गए, अगले मैच में बढ़ते हैं, यही रहेगा फॉर्मेट, चेंज नहीं होने वाला। लेकिन 5वीं बात कर लेते हैं, वो है भाई साहब इंडिया की कैचिंग। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि कौन सी कोर्ट में PIL डाली जाए, जंतर मंतर पे धरना दे दिया जाए, भूख हड़ताल में बैठा जाए, अन्ना हजारे को घर से निकाल के लाया जाए, क्या होगा भाई? फील्डिंग कैसे सुधरेगी? या फिर जो झाड़ फूक वाले जो बसों में लग रहे थे ना स्टिकर, भाई वो मिले तो हमारी कैंटीन में भी लगवाओ, वो तो करवा। साली कभी ऑडियो सही नहीं, कभी वीडियो सही नहीं, कभी बंदे का गला सही नहीं, बड़े कभी बंदे का दिमाग सही नहीं। वो जो डॉक्टर बस स्टैंड के पीछे मिलते हैं, वो आगे आके बता हकीम दो। उस्मानी, हाँ आगे आके बता दो, पीछे हम नहीं जा पाएंगे बस स्टैंड के, आगे आगे मैं सच बता दो हमारी कैंटीन का क्या होना है और ये कैचिंग सिस्टम का क्या होना है। भाई आज भी 2 कैचेस छूटे, जो पहला छूटा ऑफकोर्स कुलदीप यादव से, और उसके बाद वॉशी हिमसेल्फ। और पॉइंट वही है कि मतलब आप 1-2 मैचेस को लगता है कि आइसोलेशन में क्या देखें, लेकिन अब साला पैटर्न बन गया है। मतलब वही मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन होगा कि पाकिस्तानी कैचिंग एफिशिएंसी इंडिया से अच्छी होगी। ओहो क्या दिला दिया, पर कोई बात नहीं, तो पेल देंगे किन्हें? जिनकी कैची एफिशिएंसी जो भी हो। अरे तो उनसे हमारा कंपटीशन थोड़ी है बिल्कुल भाई। भी नहीं है। पाकिस्तान से बढ़िया मुंबई की टीम खेल रही है यार। 15 तो पर पॉइंट ये कि हम पाकिस्तान से खराब कैचिंग एफिशिएंसी पर आ गए और ये कंटिन्यूअसली गिरता चला जा रहा है। बीजीटी में हमने इन अ वे कई कैचेस ड्रॉप करे, इंग्लैंड में हमने सीरीज इन अ वे कैचेस की वजह से हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी में वो हार रहा। बाद में टी दिलीप को दिखा देते हैं, वो पर्चा खोल के वहां पता नहीं लिखता क्या भाई अगला। सुग्रीव और बाली के युद्ध के डायलॉग लिख रहा होता है, सुग्रीव तुम बाहर आ जाओ, बाली कहते मैं गुफा से आ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, राम को मत लाइएगा। बाद में एक दिन उजागर होगा, वो रामलीला में काम करते कमेटी में, डायलॉग लिखेगा, नवंबर में देगा जब रामलीला होगी। भाई अभी तो टीम के लिए मेडल बनवा दे, अभी कुछ कर दे भाई। और मेडल मुझे लगता है किस बात के बट रहे हैं, मेडल ये कि अंधों में काला राजा कौन है। आज अंधों में काला राजा कुलदीप है। आज भाई मतलब कैचिंग कब सुधारोगे? 20 ओवर का वर्ल्ड कप आने वाला, यूं ये रहा भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो बाय चांस की बात है, नए लड़के लाइए न्यूजीलैंड। हाँ अगर ये पुराने लौंडे होते, सेंटनर होता अंदर, मैट हेनरी होता अंदर, तुम्हारे गलीचे फाड़ देते, तुम्हें पहला वनडे गवाना पड़ जाता। बाय चांस की बात है, नए लौंडे हैं। हाँ कच्ची मिट्टी है इनकी भाई। एक तो कौन है, उसको तो डेब्यू ही था आज। तुम पार चन्ना पे रील बना रहे होते, घड़िया घड़िया नहीं वो चल रहा है आजकल, सामने बोलते बिठा के, बोले मैट हेनरी बना रहा होता, दानी माही और टी दिलीप वल्लभ ढूंढ के मार रहा होता, दिक्कत में आ जाते। भाई न्यूजीलैंड के अभी वाले जो खतरनाक नाम सैंटनर के 10 ओवर जोड़ दो आप इसमें। भाई गया था गेम, सैंटनर ने पूरी पिछली IPL साले ने एक बॉल पे घुमाई। अरे भाई 2024 में हमें नंगा किया है सैंटनर ने ही। कब? जो अपनी टेस्ट सीरीज हुई थी। हाँ भाई अबे हाँ ये तो भूल ही जाते, 3 दिनों से हरा के गए थे। बुरी हालत की थी। अब 10 ओवर होते और 5 विकेट गिर जाते, सैंटनर 2 तो आउट करता। भाई 10 ओवर वो हिसाब ही अलग हो जाता। सैंटनर इतना कहना नहीं चाहिए भाई, ऊपर वाला माफ करे, इतना हरामी प्लेयर है। अरे इतना वो बैटिंग करे तो माबैन कर दे, बॉलिंग करे तो माबैन कर दे। उसका तो ताबीज बनवाया था मैंने, गोल गोल बाल घुमा के उस ताबीज में फिट करके, मैं इसके बांध दो, कोई बांधने वाला मिला ही नहीं। सैंटनर ऐसा दिग्गज दानव है, दिक्कत देगा। वो T20 में आ रहा है,
जैसे हेड है ना ऐसे ही सेंटनर है। अबे हाँ साले एक ही मिट्टी के बने हैं दोनों। और जेवर में प्लॉट और मांग रहा सेंटनर। आ तो जा ग्रेटर नोएडा, वापस देखो। ना जान देंगे हडले। फरवरी के बाद ही छोड़ेंगे जब T20 वर्ल्ड कप होलेगा, बात ही खत्म अपना। कहाँ गए सेंटनर गायब, सेंटनर गायब, मिले न रहा सैनिटाइजर ही। सैंडर छोटा राजपाल के साथ रीले बना रहा है, अर्तन बर्तन तेल है। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि जो अगला मुकाबला है राजकोट में, हाँ हल्के में मत लो इस टीम को भी। नहीं भाई आप कहाँ हल्के में 4 आखिरी ओवर के अंदर मैच जीते हो तो केएल राहुल की एंड में अंदर का खून जाग गया। केएल पे भी सवाल होने लगे थे, एक एक रन लिए जा रहा है, एक एक रन भाई लिए जा बहुत रहा ही समझदारी नहीं खेली है। मेरे साथ बहुत केएल राहुल। काम कोर कंतारा स्टाइल और से एंड में 2-4-1 छक्का, वाह वाह वाह। खूबसूरत अंत हुआ। तृप्त कर दिया। मुझे होता है कि अच्छे खाने के बाद माउथ फ्रेशनर आ जाए, खीर मिल जाए हल्की ओह, सी, फिर नहीं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन, फिर नहीं हो मूंग दाल का हलवा आइसक्रीम के साथ, ओहो तेरी जान कसम। मजा ही आ गया भाई। मैं ये कह रहा था कि एक कहानी फिर चाहिए। 2 लड़के बाइक पे निकले अपना नोएडा से, मयूर विहार तक आए, खत्म। क्यों? ठंड लगी बड़े भाई, ऐसी इस कैंटीन को नजर लग गई। हम नहीं चाहते खत्म हो जाए चीज, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये कैंटीन बंद हो बड़े भाई। भाई मैं दिखाऊंगा ना कितनी दूर से आता हूँ मैं लोकेशन, मेरे इंस्टाग्राम में लोकेशन भेजूंगा मेरे घर की और ख्वाबों यहाँ में ई रिक्शा आ रही है जिसे ये चला रहा है। की। चला भी मैं ही रहा हूँ, कंडक्टर भी मैं ही हूँ। बड़े भाई 2 चीजें 2 डालेंगे ना, एक आप चलो एक मैं चलाऊंगा, और फिर वहां पे क्रिकेट बोला करें, आओ बैठो, छोड़ देंगे, बताएंगे आपको क्या होगा हुआ मैं आज के मैच में क्या हुआ। 2 ही रिक्शा चल रही है, जैन और किसना, ये कैंटीन का 7 सीटर। दिक्कत ही खत्म। आप क्योंकि मैं देख रहा हूँ 15,000 सब्सक्राइबर, हमने अपने मुंह से ही बड़ी बात बोल दी कि 20,000 तो न्यूजीलैंड की सीरीज में कर लेंगे। नहीं बोली तो हमने ये थी कि आईपीएल से वो उससे पहले ही कर लेंगे, इस साल में ही कर लेंगे 25 साल। अब देखो यार, आप लोग देखो बड़ा इंडिया बोलने जीत होना भी चाहिए रहा भाई, है, तो मैं भी बता रहा हूँ मैं। दुख क्या है आपकी लाइफ में, इंडिया जीत रहा है, सब चीजें हो रही है, आपको सब्सक्राइब करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? आप उसको कर रखा है ना, कमेंट्स में बात करो ना हमसे। कर लो यार, मामला गंभीर हो गया। प्लीज यार, क्योंकि घर पे जवाब देना। गंभीर मामले सही नहीं होता है। असल में लोग जब कहते हैं ना क्या कैंटीन में, मामले लाइट ही रखो। हाँ भाई गंभीर मामले से लाइक ही कह दे। सब्सक्राइब शेयर